अभी तक आपने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में बोन्स ऑफ द हेड पढ़ा एंड वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा। नाउ इट्स टर्न टू स्टडी द स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं एंड ये सिंगल प्रेजेंट होता है, दैट इज सिंगल इन नंबर। फ्लैट बोन भी कहते हैं ऑन द वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स की वेंट्रल मिडल लाइन में प्रेजेंट होता है एक फ्लैट बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। एंड अब रीफ्स पढ़ते हैं, दैट इज आपने खत्म किया स्कल, दैट इज द बोन्स इन द हेड एंड vertebral column, sternum. Now last axial bone is the ribs, जो जिनके नंबर होते हैं 12। एंड एक चीज और ध्यान रखें, जो रिब्स होते हैं वो आपके स्टर्नम से अटैच होते हैं फ्रंट साइड में और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं बैक साइड में। रिब्स के नंबर 12 एंड ट्रू रिब्स होते हैं जिनके नंबर होते हैं 7, फॉल्स रिब होते हैं जिनके नंबर होते हैं 3 एंड फ्लोटिंग रिब कहलाते हैं जिनके नंबर होते हैं 2। नाउ ये क्यों रिब्स को इन बेस पे डिवाइड किया गया है? ये ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सो हियर इज शोइंग दिस sternum, दिस इज रिब्स एंड दिस इज वर्टिब्रल कॉलम दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैक पोर्शन। अब स्टडी करते हैं एक एक रिब्स को। फर्स्ट स्टार्ट विद द ट्रू रिब्स, दैट्स नंबर इन 7 and first 7 ribs. They are attached to the thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. True ribs आपके बैक साइड में अटैच होते हैं thoracic vertebra से एंड वेंट्रली अटैच होते हैं स्टर्नम से, किसके हेल्प से? हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से। एंड जो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स होते हैं जिन्हें फॉल्स रिब कहते हैं वो 3 नंबर में होते हैं। और कौन कौन से रिब्स? 8, 9th, 10th रिब्स जो होते हैं, ये जो रिब्स आपको पता है पेयर्स में होते हैं। 7 पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं टोटल 12 पेयर्स, उसमें से स्टार्टिंग के 7 पेयर्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं और 7 पेयर्स के बाद आपके जो 3 पेयर्स होते हैं दैट इज 8, 9, 10th पेयर्स जो होते हैं उन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब्स कहते हैं। दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये लोग फ्रंट में डायरेक्टली दैट इज वेंट्रली डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं। सो ये कनेक्टेड कैसे होते हैं? दे ज्वाइन विद द 7th रिब्स एंड विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 8, 9, 10th पेयर्स वाले रिब्स आपकी 7th रिब से 7th ट्रू रिब से कनेक्टेड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से और 7th रिब देन आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम से। दैट मीन्स ये फॉल्स रिब डायरेक्टली स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं करते हैं बट व्हेन दैट इज डॉर्सली बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करते हैं। फ्लोटिंग रिब की बात करें तो ये 11th एंड 12th पेयर्स वाले जो रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स में होती हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, no connection with sternum or other ribs. Each rib has 2 articulation surface on the dorsal and is hence called bicephalic. See, floating ribs आगे से कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, आर्टिकुलेट नहीं होते, वो फ्री होते हैं एंड बैक साइड से ओनली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। एंड सभी रिब्स बैक साइड डॉर्सल साइड में जब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं तो वहां पे 2 आर्टिकुलेशन होता है, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसीलिए जो ह्यूमंस के रिब्स हैं उन्हें बाइसेफेलिक कहा गया है। तो आपने क्या देखा? रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्टिकुलेशन। ट्रू रिब्स बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और वेंट्रली अटैच होते हैं स्टर्नम से with the help of hyaline cartilage। और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल दैट इज फॉल्स रिब जो होते हैं वो 3 पेयर में होते हैं एंड वो स्टर्नम से डायरेक्टली ना कनेक्ट होके 7th रिब से कनेक्ट होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स होते हैं कि वो वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं एंड जो आपके बैक साइड में होते हैं दैट इज फ्लोटिंग रिब्स वो आर्टिकुलेट किए रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। एंड रिब्स को बाइसेफेलिक रिब्स कहा गया है क्योंकि वो डॉर्सल एंड पे 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस से आर्टिकुलेट किए होते हैं। That's all about the sternum and ribs.